हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बता दूं कि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का साइंस। कक्षा 8 के साइंस में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने एक लेक्चर कर लिया है, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ना है वो हमने भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके रासायनिक गुणधर्म। एक चीज़ मैं आप लोग को रिमाइंड करवा दूं कि हमारे इस चैनल पे ज्ञान गुरु एकेडमी, आपके चैनल पे, किस चैनल पे, ज्ञान गुरु एकेडमी चैनल पे आप लोग को एनसीईआरटी की सभी किताबों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। यानी कि हर क्लास की, जो अभी तक क्लासेज नहीं चल रहे हैं, उस क्लास की भी यहाँ पे क्या की जाती है, पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की किसी भी क्लास की वीडियोज पाने के लिए हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि एनसीईआरटी की सभी क्लासों का यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाए वीडियो, और यहाँ पे हम कर भी रहे हैं। हर क्लास धीरे धीरे शुरू हो चुका है, जो नहीं शुरू है जल्द ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और हमारा क्लास आज क्या है बच्चों? धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या है? धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले ए पॉइंट पे। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। लोहा जो होता है उसमें जो जंग लगता है, जिसे आप लोग संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, उस घटना से आप लोग परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। जो जंग बनता है वो किस तरह से बनता है, उसकी जो पूरी अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, उसका स्मरण कीजिए, याद कीजिए। आपने कक्षा, ठीक है, कहाँ पे, कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है, ठीक है। कक्षा 7 में आपने जो ये क्रियाकलाप किया हुआ है, तो आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? ऑक्साइड बनते हैं। और आयरन मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया पूरा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कक्षा 7 में जो आपने मैग्नीशियम, यानी कि आपने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था, अब प्लस उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो आपको क्या मिला था? MgO मिला था, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला था। वही बात कर रहा है कि ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया है उसको पूरा कीजिए। यहाँ पे इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Mg, यहाँ पे Mg हमने लिख रखा है, प्लस ऑक्सीजन O2 ये भी लिख रखा है। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी जो खाली है? MgO। समीकरण को अगर हम संतुलित करेंगे तो 2MgO हो जाएगा, ठीक है। 2MgO आप लोग का ये हो जाएगा। आई थिंक कि अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। ऑक्सीजन जो है O2 आप लोग का ऑक्सीजन है, और H2O आप लोग का क्या है? जल है। अब प्लस यहाँ पे Fe आप लोग का क्या है बच्चों? फेरस, यानी कि आयरन है। क्लियर हो गया जी? भाई इतना क्लियर हो गया। तो आइए, क्रियाकलाप दिया हुआ है, इनको बड़े प्यार के साथ पढ़ते हैं और अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि क्रियाकलाप से हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन हो जाती है, ठीक है। आइए, आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा कीजिए। जंग को हमें कितना इकट्ठा करना है? 1 चम्मच लगभग जंग को इकट्ठा करना है, और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। बहुत थोड़ा सा जल लेकर उसमें आप घोल लीजिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाएं, ठीक है। अब उसको अच्छी तरह से हिला दें। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से कीजिए। अब जो उसमें विलयन हमें प्राप्त है, उसका जब हम परीक्षण करेंगे तो हमें बारी बारी से, एक बार लाल लिटमस पेपर से, उसके बाद एक बार, ठीक है, नीला लिटमस पेपर से करना है। क्या विलयन देखने पर क्षारीय है या अम्लीय है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जंग का निलंबन है। किसका निलंबन है बच्चों? जंग का ये निलंबन आप लोग को दिख रहा है। लाल लिटमस पेपर में इसको क्या टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जंग है आपका। तो पूरी प्रक्रिया ये है आप लोगों की, ठीक है। अब उसके बाद बात किया, जब कापर के बर्तन में लंबे समय तक नम वायु में खुला होता है, जब कापर का बर्तन होता है उसको लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है, तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ
कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है CuOH का होल ट्वाइस। इसे ऐसे पढ़ेंगे CuOH का होल ट्वाइस। क्लियर है? ये ब्रैकेट के बाहर होगा तो 2 होगा तो ट्वाइस पढ़ेंगे, 3 होगा तो थ्राइस पढ़ेंगे। इसे आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। CuOH का होल ट्वाइस यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। और यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है कॉपर प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। और इनकी जब पूरी अभिक्रिया कराई जाएगी, ये तो नम वायु है, ठीक है, पूरी अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो हमें मिलेगा CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब बात करें, अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन देखिए करना क्या है कि आपको मैग्नीशियम की एक पट्टी मिल जाएगी, तो उसको थोड़ा सा काट लेना है और उसको ऐसे नहीं जलाना है। हम उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से बालू पेपर से साफ कर लेंगे ताकि उसके ऊपर की अशुद्धियाँ जो आप है उसका ठीक ऑक्साइड वो निकल जाए। उसके बाद हम उसको जलाएंगे तो माचिस से नहीं जलाएंगे, उसको मोमबत्ती से या फिर उससे जलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो इस तरह से हम इसको जलाएंगे तो इसके साथ होगा क्या कि वह नीली लौ के साथ न जल के वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। किस फ्लेम के साथ यह जलेगा? वाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो जो हमें वाइट राख फ्लेम मिलता है, उसकी जो राख मिलेगी हमें एस, वही मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है। वही बार बार कहा जा रहा है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलय का परीक्षण करते हैं, ठीक है। किसका परीक्षण करते हैं? जो विलयन होता है उसका परीक्षण कर लेंगे कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है। यानी कि जो हमें राख मिली रहेगी उस राख में हम क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर डाल के उसकी क्या करेंगे, वह अम्लीय है कि क्षारीय है इसकी पहचान करेंगे, ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि आपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला लिटमस हो जाता है जब क्या होता है कि उनको डाला जाता है अम्ल में, तो लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला, ठीक है। यहाँ पे होता है ना लाल लिटमस नीला, और नीला लिटमस क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो लाल लिटमस होता है जब हम उसमें डालते हैं, जो उसकी राख होती है, तो नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस नीला तब होगा जब वो क्षार होगा, क्योंकि आपको इसके पहले हमने फार्मूला बताया था अनिल का। अनिल के फार्मूले में हमने आपको क्या बताया था कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ पे क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को पुनः नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है अर्थात वह क्षार है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हुई, क्षार की प्रकृति हुई। आइए अब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। यहाँ पे बच्चों एक और क्रियाकलाप है, और क्रियाकलाप से आप लोग डरिएगा ना, बिल्कुल आसानी से कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा सब कुछ मतलब जो लॉकडाउन कोरोना का माहौल सब चल रहा है सही हो जाता है, तो मैं ऑन फेस बोर्ड पे आके मैं कैमरे के सामने आप लोगों को सारे क्रियाकलाप करा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को सिखा सकता हूँ। बस आप लोग का इसी तरह से, जिस तरह से प्यार बना इसी तरह से बना रहे। दोस्तों में हमारी वीडियोज को शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, तो आप लोग का प्यार पात मिलता रहेगा तो हम और अच्छी तरह से कार्य करते रहेंगे। चलिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। इसे शिक्षक द्वारा कक्षा में बताना है। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा, ठीक है, एक उदहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। क्या करना है हमें, चम्मच में लेना है सल्फर की कुछ मात्रा और उसे क्या करना है, गर्म करना है। यदि उदहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं। यानी आपको चम्मच ना मिले तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हो। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि आपके चित्र में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे बाटल है, देखिए इस तरह से लटकाया गया है। होगा क्या, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाबू, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे ही आप क्या करोगे इसको, एक मिनट, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए। गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले टिश्यू पत्रों से कीजिए।
इसका परीक्षण होगा हम उसे क्या करेंगे, लाल और नीले लिटमस पत्र से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोग का जो है यहाँ पे काम चलाओ उदाहरण चम्मच, यहाँ पे देखिए इसे उदाहरने वाला चम्मच जो होता है उसे उदाहरण चम्मच कहते हैं। जैसे पानी वानी नहीं निकालते हैं उस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह से है आप लोग का है। आप देख सकते हैं इन सबको लिटमस पत्रों द्वारा विलयन का परीक्षण किया जा रहा है। आई थिंक कि आप लोग को जब लिटमस पत्र दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों वो होता है, देखिए क्या बताया, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ SO2, तो ये हमें क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। इसी का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 की जब अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल में विलय करते हैं, यानी कि अब SO2 को हम किस में घोल देंगे, जल में घोल देंगे। तो SO2 प्लस H2O ये है जल आपका, ठीक है। जब इनमें घोल देंगे तो हमें एक चीज मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, H2SO, यहाँ पे देखिए O 2 बार है और एक बार ये है 3 बार, H2SO3 हमें मिलेगा, H2SO3 मिलेगा। इसी को हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल H2O अभिक्रिया कराएं तो हमें मिला H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो अधातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं साधारणतया क्या होते हैं, सामान्यतः वो जो होते हैं अधातुओं, ठीक है, के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए। प्रयोगशाला देखिए आपको क्या एक सजेशन दिया जा रहा है कि जो हमारी लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, उसमें काम आने वाले कुछ अम्ल क्षार के नाम याद करिए जो अपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। जो सारणी 4.4 दी गई उसमें उसके नाम लिखने हैं। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के, ठीक है, साथ ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गया बच्चों, इतनी चीज़ आप अगर समझ गए हैं तो आई थिंक कि बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। अब हम देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ लिए हैं, अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोग को एक चीज़ फिर से याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे NCERT की सभी क्लासों को चलाया जा रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने से किसी का ज्ञान कम नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कि शेयर करेंगे तो हमारा ज्ञान कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप शेयर कीजिए और शेयर करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो आपको धन्यवाद देगा जो आपके शेयर करने से पड़ेगा, जो आपके बताने से पड़ेगा किसने हमको बताया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट में। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं बच्चों कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बार बार मैं आप लोग को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जो आपका प्यार बना हुआ है वो कम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।